हेलो 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 स्टूडेंट्स, मैं हूं राहुल सर और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में मैथ्स स्पार्क विद राहुल सर में। हमारा ये जो सीरीज चालू है, इस सीरीज में हम 11th स्टैंडर्ड के हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम ले रहे हैं, जिसका आप यूज आपका आने वाला जो एनुअल एग्जाम है उसमें आप कर सकते हो। तो हमारा न्यू टॉपिक है डिटर्मिनेंट एंड द मैट्रिसेस। ओके, तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ हियर इज व्हाट 2 by 2 determinant. Here is what 2 by 2 determinants आपने लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी क्रैमर्स रूल करके एग्जांपल सॉल्व किए हुए, उसमें भी आपने वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था 2 by 2 का, करेक्ट ना। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे हमें यूज करना है और हमें दूसरा एक चीज है, यहाँ पे आई दिया हुआ है तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, उसका भी हमें यूज करना है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल, पहले हम इसको सोल्यूशन में, तो सॉल्यूशन आपका आएगा। ओके, सो फर्स्टली राइट डाउन गिवन हियर, गिवन में आएगा d इज इक्वल टू 2i 3 देन 4 माइनस i। ओके, नाउ फाइंड इट्स व्हाट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्रैमर मतलब 2 by 2 के डिटर्मिनेंट में हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाना है और टॉप टू बॉटम मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले करना है, करेक्ट ना। तो यहां से यहां कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 3 into 4 पहले लिखते हैं, बट नहीं, लेफ्ट टू राइट जाना है, मतलब 2i into माइनस i पहले होगा। तो आपको मिलेगा 2 into i दैट इज व्हाट i स्क्वायर, और ये मल्टीप्लीकेशन आएगा 4 3 12 एंड बीच में आएगा माइनस साइन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 एंड बाय दिस -1 यू विल गेट +2 एंड -12 एंड +2 -12 आपको मिलेगा -10। तो इस तरह से आप 2 by 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, और इस तरीके के एग्जाम्पल आपको आएगा एग्जाम में 1 मार्क के लिए। ठीक है, ओके चलो, तो बढ़िया एग्जांपल था, बहुत सिंपल एग्जांपल है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट शो दैट दिस मींस वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4abc। व्हाई वी हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज सिंपल है, आप प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे तो ये एग्जांपल बहुत डिफिकल्ट होगा बाय द एक्सपांशन मेथड। बहुत सारे बच्चे, मैंने पेपर जब भी चेक करता हूं तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम होता है, प्रॉपर्टीज नहीं आता तो वो सॉल्व करने जाते हैं डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना। बट डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया तब भी आपको आंसर पहले तो उसको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने रॉन्ग मेथड से सॉल्व किया हुआ है। तो मेथड ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मेथड आपको प्रॉपर यूज करना है, जो बोला है वही करना है। प्रॉपर्टीज बोला है तो यूज प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टीज अपने पास जो है उस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ज्यादा करके हम लास्ट वाला, सेकेंड लास्ट वाला प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, जिसमें हम यूज करते हैं किसी एक कॉलम पे यूज करते समय बाकी जो बचे हुए 2 या 3 कॉलम है उसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले आंसर यहां पे आएगा LHS में a plus b, then b, a plus c, then b plus c। ओके, चल नाउ हमें क्या करना है, सिंपली पहले मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्टली ये देखो, एक्चुअली एग्जाम्पल देखने के बाद आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले ये जो सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है, इन दोनों को मैं ऐड करने वाला हूं C1 में, इसमें ऐड करने वाला हूं C1 में। तो मेरा ऑपरेशन आएगा C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, करेक्ट ना। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का एडिशन C1 में ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मुझे क्या क्या मिलेगा, चलो देखते हैं।
पहले तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये C1 पे हो रहा है, किस पे हो रहा है? C1 पे। तो फर्स्ट वी राइट डाउन C2 एंड C3 एज इट इज। ओके, अभी एडिशन क्या क्या आएगा? चलो a plus b plus b, so you will get 2a plus 2b। ओके, यहां पे भी सेम आ रहा है 2a plus 2c, 2a plus 2c and what is here? 2b plus 2c। ओके, नाउ आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहां पे क्लियर होगा कि दोनों जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में 2 कॉमन लग रहा है, ठीक है ना? नाउ टेक दैट 2 आउटसाइड द डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की कि आप किसी कांस्टेंट से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप किसी एक रो को या तो एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, बस एक रो या तो एक कॉलम को करना है, पूरे डिटर्मिनेंट को नहीं। ओके, वो प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, बट डिटर्मिनेंट में एक रो या एक ही कॉलम को किया जाएगा। ओके, तो टेक 2 इज कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम। ओके, तो बचा कौन? a प्लस बी। नीचे कौन बचा? a प्लस सी। थर्ड में कितना बचेगा? b प्लस सी। ओके, एंड नाउ राइट डाउन C2 एंड C3 as it is। ओके, लिख दिया। नाउ अभी हमें क्या करना है? ये डिटर्मिनेंट को जितना छोटा हो सके उतना छोटा करो, जितना छोटा हो सके उतना करो, उससे वो एग्जांपल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, नाउ हमें अभी करना क्या है? नाउ हमें क्या करना है? नाउ ये जो C2 दिख रहा है ना, ये C2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द C1। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे C1 चेंजेस टू, मतलब जो ऑपरेशन होगा वो तो C1 पे ही होगा, C1 माइनस C2। तो आपका आंसर क्या आएगा? चलो देखते हैं। पहले तो नाउ दिस ऑपरेशन इज ऑन द C1, तो A प्लस नीचे A प्लस C, देन C एंड लास्ट में आएगा B, C, B प्लस C। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन के बाद क्या क्या है देखो, a plus b minus a, you will get what? b only। okay, a plus c minus a plus c, answer is 0। next b plus c minus c, you will get b here। okay, very simple। now अभी और छोटा करना है, और छोटा करना है। कैसे छोटा करेंगे उस पे फोकस करो। नाउ हमें क्या करना है? अभी ये एलिमेंट 0 कर देते हैं, ठीक है? हम कर सकते हैं क्योंकि R2 माइनस R3 किया तो आपका ये जो b है वो तो 0 बन जाएगा। तो ये ऑपरेशन है R3 पे, तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। ओके, चलो इसको वैल्यू पुट अप करते हैं पहले, ठीक है? तो क्या क्या आएगा? पहले तो b एज इट इज, देन 0 a प्लस c एज इट इज। नाउ ओके, तो b माइनस b 0, देन c माइनस a and b plus c minus b is only c। तो बहुत जितना छोटा हो सके उतना हमें करना है। अभी ये डिटरमिनेंट हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी ये सॉल्व करूंगा along फर्स्ट कॉलम। ओके, along फर्स्ट कॉलम, क्योंकि जो फर्स्ट कॉलम है इस कॉलम में मुझे क्या हो रहा है? 2 0 एलिमेंट है, तो मेरा कैलकुलेशन वहीं पे कम हो रहा है, ठीक है ना? सो इज इक्वल टू b into its minor, means skip that row, skip that column, skip this row, skip this column। तो remaining is what? a plus c, then c minus a and c। okay, and other 2 elements are 0, so you will get directly 0 there। okay, now simplify this, b in bracket, now solve this bracket। now you will get what? ac plus c square multiply by c, 2a plus c, so you will get ac plus c square। this is your first bracket, minus, now multiply by c, so c square minus ac, c square minus ac। okay, wait, सब में 2 है ना ऑलरेडी। ओके, ये 2 है। क्योंकि ये 2 मैंने यहां पे ले लिखा था तो वो 2 ने एडजस्ट कर लिया, ठीक है? 2
B in bracket AC plus C square minus C square plus AC. Now C square get cancelled. Remaining is what? 2B into 2AC. Okay. And finally, it is what? 4ABC. And this is your value of D. दिस इज योर वैल्यू ऑफ डी। और यही हमें क्या करना था? वेरीफाई करना था। तो लास्ट एंड में हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या क्या किया हमने? पहले देखो, पहले हमने जो दिया हुआ LHS था, LHS था, इसमें हमने C2 प्लस C1 को C2 प्लस C3 का एडिशन हमने C1 में ऐड किया। ओके, देन उसमें हर एक एलिमेंट का जो कोएफिशिएंट था वो 2 था, तो 2 हमने कॉमन निकाल के उसको अकेला कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? यहाँ पे ये जो A है, A सब्ट्रैक्ट करेंगे A प्लस C, मतलब C2 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द C1, तो ऑपरेशन कहां पे होगा? C1 पे। तो C1 माइनस C2 इज व्हाट? B0B। ओके, एंड एट द एंड यहाँ पे R3 माइनस R1 है। This is R3 minus R2. तो B minus B 0, C minus A and B plus C minus B is C. And then ये दो एलिमेंट 0 आया ना, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। पहला, सॉरी नॉट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मैं यूज कर रहा हूं पहला फर्स्ट कॉलम से हम ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। तो टेक फर्स्ट एलिमेंट एंड देन इट्स माइनर, एंड बाकी के दो एलिमेंट तो ऑलरेडी 0 है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट व्हाट? 4ABC एंड खत्म, फिनिश। ओके, ठीक है, चल। ओके, सो योर नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। ऐसे टाइप के एग्जांपल ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किए हुए, बट 10th स्टैंडर्ड में आपको टॉपिक का नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बट ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का, जहां पे आपको 3 वेरिएबल होगा। ओके, बुक में ऑलरेडी यहाँ पे -1 की जगह पे 19 है, बट मैंने यहाँ पे -1 लिया है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे -1 से। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहले इस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा? D, dx, dy एंड dz, एंड एट द एंड बाय द क्रैमर्स रूल हमें फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू dx बाय d, y इज इक्वल टू dy बाय d एंड z इज इक्वल टू dz बाय d। ओके, चल, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला आएगा d इज इक्वल टू, चल d इज इक्वल टू क्या आएगा? D में क्या होगा? आपके जो x, y और z के जो कोएफिशिएंट्स है, वो सबका जो डिटरमिनेंट होगा वो इधर आएगा। ठीक है ना? तो कोएफिशिएंट पहले कॉलम में x के, सेकेंड कॉलम में y के और थर्ड कॉलम में z के कोएफिशिएंट्स होंगे। ओके, नाउ इन फर्स्ट इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x is 1, कोएफिशिएंट ऑफ y is 1, कोएफिशिएंट ऑफ z is -2. In the third equation, it is 2, 1, -3, and in the third equation, it is 4, 6, 1. Okay. Now solve this determinant. Okay, along first row से solve करेंगे तो पहला 1 and it's a minor. Skip that row, skip this column. Okay, skip this row, skip this column. So you will get what? 1, -3, 6, 1. Okay. Now take, ये हो गया element. Now take this second element. Second element is what? Second element is 1 with minus sign. Skip that row, है ना? Skip that row. Skip that column. Skip first row. Skip second column. So you will get 2, -3, 4, 1. Okay. And take last element with plus sign, but plus into -2, you will get -2. You will get what? -2. They again skip that row and skip the third column. So remaining is what? 2, 1 and 4, 6. Okay. Okay. तो क्या आएगा? 1 in bracket 1 into 1 is 1. 6 into 3 is 18, but that is negative 18. तो minus plus 18. Okay, -1 in bracket, 2 1s are 2 and 4 3s are 12, but that is again -12. -12 minus is +12.
Okay, minus 2 in bracket, 6 2s are 12 and 4 1s are 4, but minus sign. Okay, now simplify this. This is what 18 plus 1 is 19. 19 ones are 9. 19. Okay, this is what 14 minus 14. Okay, and here is how much? This is 8. 8 into 2 is 16 minus 16. So answer is 19 minus 30. 19 minus 30. So it will be what? Minus 11. It will be what? Minus 11. Okay. Now next is what? Dx. Now in dx we have to replace the coefficient of x with the RHS. So firstly write down 1, 1, 6 means coefficient of y and coefficient of z, and now replace this x with this minus 10, minus 1 and plus 2. Okay, so you will get what? Minus 10, minus 1 and plus 2, and solve this determinant now. Okay, start. Minus 10, it's minor. Skip that row, skip that column. Skip first row, skip first column. You will get 1 minus 3, 6, 1. Okay. Now take second element with minus sign. Skip that row, skip that column. Means second column and the first row. So you will get minus 1, minus 3, 2, 1. And last element take with minus sign, plus sign, to plus into minus 2. And it's minor. Okay, so its minor is what? 1 minus 1, 1 minus 1, no, it is minus 1 1 and 2 6. Okay, so this is equal to minus 10 in bracket, 1 into 1 1, then 6 3s are 18, but again it is what? Plus 18. Then minus 1 in bracket, minus 1 into 1 is minus 1, and this is what? 3 2s are 6, but it is a plus 6. Okay, minus 2 in bracket, minus 6 minus 2. Okay, so what will be the answer? This is 19. 19 into 10 is minus 190. Answer of here is 5. 5 into minus 1 is a minus 5. And how much is here? Minus 8. Minus 8 into minus 2 is a plus 16. Okay, so how much is this? It is minus plus 195. Plus 195 plus minus 195 plus 16. So it will be 179. It will be what? 179 minus 179. Okay, चलो ठीक है. Now ये हो गया आपका क्या? ये आपका हो गया dx. अभी हम लेंगे कौन सा? y. ओके ना, dy. ओके, तो आपके पास क्या है? नाउ dy is equal to, now replace coefficient of y with RHS. Okay, so firstly write down coefficient of x, and that is 1 2 4, 1 2 4, and coefficient of z is minus 2, minus 3 and 1, and your RHS is minus 10, then minus 1 and 2, minus 1 and 2. Okay, now solve this example. Now it is what? 1 and it's minor. Then take next element is minus 10, है ना, पहला 1 हो गया, उसके बाद minus 10, then it's minor, and last में आएगा plus in bracket minus 2 and it's minus. चलो, minor of 1, it is what? Minus 1, minus 3, 2 1, correct? Okay, now minor of minus 10, it is what? 2, minus 3, 4 1. Okay, and minor of minus 2 is 2, minus 1 and 4 2. Okay, chalo. So this is equal to 1 in bracket, minus 1 into 1 is minus 1, and this is what? 3 2s are 6, but it is what? Minus 6, so you will get plus 6 here. Okay, minus plus 10 in bracket, 2 plus 12, 2 plus 12, and plus minus 2 in bracket, 4 plus 4. Okay, chalo, add them now. Okay, this is how much? 5. 5 into 1, 5. Okay, this is what? 14. Correct now? 14. 14
into 10 is 140. And how much is here? 8. 8 into minus 2. That is minus 16. Okay. So how much here now? Okay. 5 plus 140. It is 145. 145 minus 16 is plus 129. Plus 129. Now find dz. Now find what? Dz. Okay. Dz. So in dz, again, we have to replace coefficient of z with RHS now. So firstly write down coefficient of x and coefficient of y as it is in the first column and the second column respectively. Okay, so you will get what? 1, 2, 4. Then it is 116, 116, and next one is what? Minus 10, minus 1 and 2. Okay, so let's start. 1 and its minor. 1 and its minor is 1 minus 1, 6, 2. Then minus 1 and its minor. This one, minor of this is what? 1 minus 1, 6, 2. Minor of this one is 2 minus 1, 4, 2. Skip row and the skip corresponding column. Okay. And last is what? Plus minus 10. So its value will be what? 2146. 2146. So it is equal to 1 in bracket. 1 into 2, 2. Plus 6. Correct now? Plus 6 minus 1 into 4 plus 4 and plus minus minus 10 in bracket 12 minus 4. 12 minus 4. So how much is this? This is 8. 8 into 1 is 8. Then this is again 8. 8 into minus 8. And how much is here? This is 8. Again this is 8. 8 into minus 10 is the minus 80. So plus 8 minus 8 get cancel. Answer is minus 80. Now just we find what? Dx, dy, dz. Okay. Now we have to find the value of x, y, z by the Cramer's rule. So now write down here by Cramer's rule. By Cramer's rule. So rule क्या है? X is equal to dx upon d. Okay. दूसरा क्या है? Y is equal to dy upon d. And last is z is equal to dz upon d. Dz upon d. Okay. Chalo. What is the value of dx? Dx, value of dx is the minus 179 divided by d is minus 11. So it will be equal to 179 divided by 11. Okay, this is your value of x. Then value of y. Value of y is what? 129 divided by minus 11. Okay, it is. Write down as it is. Okay. And what is dz? Dz is minus 80. And value of d is minus 11. So answer is 80 divided by 11. So like this you can find the value of what? X, y, z by Cramer's rule. Okay. In simultaneous equation. Okay. Okay. Chalo. Okay. Now the next example is solve the following linear equation by using the Cramer's rule. By using the Cramer's rule. Okay. तो सेम क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है. चलो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे स्टार्ट क्या करेंगे? कहां से स्टार्ट करेंगे? डी से. चलो डी क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ पहले इसमें कोएफिशिएंट ऑफ y x, दूसरे में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ y और तीसरे में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ z. चलो y is not given in the first, so coefficient of y is 0 here. 1 0 1. In the second, x is not given, so it is what? 0 1 1. And what is in the third? It is what? 1 1 0. Chalo. Solve this very simple example. 1, it's minor. Then second element is 0, minus 0. Take next element. Oh, sorry. 0 into something is 0 actually. हमको substitute करेंगे, but उसकी इतनी जरूरत नहीं है. ठीक है ना? And last element is plus 1 and it's a minor. Okay. Chalo. Minor of this one is what? 1 1 1 0. Minor of 0, skip first row and the second column. You will get 0 1 1 0. Okay. Now skip the first row and the third column. You will get 0 1
1 1. Okay, chalo simplify this. 1 in bracket, 1 into 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1. Okay, then 0 into something is 0 always. Okay, so 0 plus 1 in bracket, 0 into 1 is 0 and 1 into 1 is 1 minus 1. Okay, so answer will be, answer of this bracket is minus 1, minus 1 into plus 1 is minus 1, then 0, skip it. Okay, this is also what, minus 1, minus 1 into plus 1 is minus 1, so answer will be minus 2. Answer will be what? Minus 2. Now next one is what? Dx. So in dx, now replace what? Coefficient of x with what? RHS, 1 1 and this 4. Okay, chalo 1 1 4. Okay, then 0 1 1 and 1 1 0. Chalo solve this again by the same method. 1, its minor, this one, now its minor will be 1 1 1 1. Then second, next one is what? Beta, this is I think 0. Okay, so write down here 0. Okay, next element is 0, but 0 into something is 0, so no need to write, skip this. Okay, 1 into, now minor of this one is what? 1 1 4 1, 1 1 4 1. Now find this. 1 in bracket, 1 into 0 0, 1 into 1, 1 into 1 is 1. Okay, minus 0 gaya, plus 1 in bracket, 1 minus 4. So answer will be, value of this bracket is minus 1 into 1 is a minus 1. Value of this bracket is minus 3 into 1 is a minus 3. So answer of this is minus 4. Okay, now next one is what? dy. Okay, now in dy, replace coefficient of y with RHS. Okay, so 1 1 4 here, then 1 0 1 and coefficient of z is 1 1 0. Okay, sure, start. 1 in determinant, 1 1 4 0, then minus 1 in bracket, then skip this one, skip this first row and the second column, you will get 0 1 0 1 1 0. Okay, next one is this plus 1 and its minor is 0 1 and 1 4. Okay, so find this. 1 in bracket, 1 into 0 0, 1 into 4 is 4. Okay, next minus 1 in bracket, 0 into 0 0, 1 into 1 1 minus 1. Okay, next this is 1. Huh? Okay, plus 1 in bracket, 0 into 4 0 minus 1. So how much is this? How much is this? Actually this is minus 4. Minus 4 into 1 is minus 4. This is what? Minus 1 into minus 1 plus 1. And this is minus 1 into plus 1 is minus 1. This minus 1 plus 1 get cancelled. Answer is minus 4 here. Answer is how much? Minus 4. Now find dz. Now find what? dz. To replace coefficient of z with RHS. So it is what? 1 0 1. Next is 0 1 1. And last is what? 1 1 4. 1 1 4. Chal, find this. 1, it's minor. Then 0, skip it. Plus 1 and it's minor. Okay. So this one, skip that row, skip that column. So 1 1 1 4. Now 0 ke liye chhod do. Now check this one. Skip the first row and the third column. You will get 0 1 1 1. Okay. So answer will be what? 1 into 4 4 minus 1 plus 1 in bracket 0 minus 1. Okay. Answer will be what here? 4 minus 1 is 3. 3 into 1 3. This is what? Minus 1. Minus 1 into plus 1 is minus 1. So it is equal to 2. It is equal to what? 2. So now dx, dy, dz and d हमने find कर लिया. Just हमें find करना है Cramer's rule. By the Cramer's rule हमें find करना है x, then y and what? Last is z. Okay. So this is what? Dx upon d, dy upon d and last is dz upon d. Okay, what is dx? Dx is
-4, dx is what -4 divided by d is -2. So -4 divided by -2 is +2. Then y is again -4. -4 divided by -2, answer is again +2. Now in the next, it is what 2 divided by -2, answer is -1. So value of x, y, z are here what 2, 2, 1. It is what 2, 2, 1. Okay. Now the next example. Okay. तो यहाँ पे आप ही तक जितने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे डिटर्मिनेंट के थे. ओके. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन से क्वेश्चंस? मैट्रिक्स के क्वेश्चंस. तो मैट्रिक्स का पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द मैट्रिक्स आर सिंगुलर. तो पहले पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है. तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है कि सपोज कोई मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. क्या है? कोई मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है. सपोज आपका ए बी सी डी है. ओके. स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स का हम फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट. क्या फाइंड कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट. तो सपोज ये ए है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी. लास्ट ईयर हमारा एक टाइप था डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. तो वहां पे डेफिनेशन दिया था कि इफ योर मैट्रिक्स इज स्क्वायर देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. वही हमने यहाँ पे किया. इफ वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, if value of the determinant is equal to 0, then that matrix is called singular. And if it is not equal to 0, ये बनेगा कौन सा? Singular. Okay. And if it is not equal to 0, तो वो बनेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. क्या बनेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो ऑलरेडी इस एग्जांपल में वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है. बट कब करना है? व्हेन योर मैट्रिक्स इज सिंगुलर. तो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा. वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा. चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहला यहां पे लिखो गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर. इज व्हाट? सिंगुलर. therefore determinant 7 3 minus 2k is equal to 0. is equal to what? 0. ये मैट्रिक्स के फॉर्म में था. ये पूरा मैट्रिक्स है. बट मैंने ऑलरेडी लिखा है कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर. बट इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर तो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. तो मैंने वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट निकाला. अभी ये तो पता है हमें डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज 7k. then it is what? Plus 6 is equal to 0. Therefore 7k is equal to, pull this 6 on the other side, you will get -6. Therefore k is equal to -6 divided by 7. हो गया. बस इतना ही क्वेश्चन है. फिनिश. चलो नेक्स्ट एग्जांपल is this. Okay. चलो. Okay, now in this example, capital A, capital B and capital C show that A plus B is equal to B plus A. Very simple actually. चलो let's start. Answer. तो पहले क्या करना है? हमें फर्स्ट वाला सॉल्व करना है. यहाँ पे दो क्वेश्चन है. एक है A plus B is equal to B plus A. एक्चुअली ये प्रॉपर्टी शो क्या कर रहा है कि एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज द कम्यूटेटिव. व्हाट इज कम्यूटेटिव? मतलब आप मैट्रिक्स में दो जो मैट्रिक्स है उनका क्या चेंज कर सकते हो? उनकी सीक्वेंस चेंज कर सकते हो. एक दूसरे को a प्लस बी किया या b प्लस a किया, दोनों का आंसर एक ही आएगा. ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे LHS इज इक्वल टू a प्लस बी. सो व्हाट इज a is 2 5 minus 6, then minus 3 minus 4 plus 1, plus b is equal to what here? minus 1 2 2 2 0 3. चलो इसका एडिशन कर लेते हैं. एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम इक्वल then addition of a matrix is exist. तो यहाँ पे मैट्रिक्स का एडिशन एग्जिस्ट है डेफिनेटली. तो एडिशन हो जाएगा. चलो करते हैं. 2 प्लस -1 क्या क्या करेंगे? यहाँ पे देखो. चलो तो 2 minus 2 plus -1 आंसर इज
2 plus minus 1, answer is 1. Okay, chalo next element, 3 minus 3 plus 2, minus 3 plus 2 is minus 1. Okay, next element, 5 plus 2, it is 7. दिख नहीं रहा ना बेटा, इसको 7 कर लेते हैं, ठीक है, it is 7. ओके, यहाँ पे डार्क, हाँ ये है, ठीक है. माइनस 4 प्लस 2, माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2. देन माइनस 6 प्लस 0 इज 6, sorry, minus 6, and 1 plus 3 is 4, and this is your equation number first. Okay, चल, ठीक है, कलरफुल अच्छा लग रहा है या नहीं? ओके, चलो नाउ हमें फाइंड करना है b प्लस a. तो b प्लस a क्या हो रहा है? b एंड दिस इज a. तो b का वैल्यू क्या है? b इज -1 2 0, देन 2 2 3, एंड a का कितना है? 2 -3 5 -4 एंड -6 प्लस 1. चलो एडिशन राइट डाउन हियर. ओके ओके, चलो ठीक है. पहला -1 प्लस 2 प्लस 1, 2 -3 -1, then 2 plus 5 7, 2 -4 -2, 0 -6 -6, 3 1 4. Okay, now this is your equation number second. Now in this equation, if we observe, this order of the matrix is same, no problem, order तो same होगा ही, no problem, and also elements are equal. 1 7 minus 6, 1 7 minus 6, -1 -2 4, -1 -2 4. Okay, so from first and to what do you get? A plus b is equal to b plus a. Finish. A plus b is equal to b plus a. ओके, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था. इसके आगे हमें फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. मतलब हमें शो करना है कि एडिशन ऑफ अ 3 मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव. क्या चेक करना है? एसोसिएटिव. चलो देखते हैं. ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? देखो नेक्स्ट एग्जांपल में मैट्रिक्स वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, वही मैट्रिक्स इसी के लिए भी है. ए बी सी तीनों वहां पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बस उसको पुट अप करते जाना है. चलो वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है. चलो स्टार्ट करते हैं. हम पहले लिखेंगे LHS. LH इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी. चलो तो पहला मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा, देन बी यहाँ पे आएगा, देन सी यहाँ पे आएगा. बट पहला ऑपरेशन कौन सा करना है? a प्लस बी. तो मैं इसको दे दूंगा कर्ली ब्रेसेस. ये देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि पहला ऑपरेशन मुझे वो सॉल्व करना है. देन एड दैट आंसर इन द थर्ड, मतलब सी में ऐड करना है. ठीक है ना? चलो a का वैल्यू कितना है? 2 -3 2 -3, 5 -4 5 -4, and -6 1, and b is -1 2 then 2 2 and 0 3, 2 2 and 0 3. Okay, answer C. C कितना है? What is C? C is equal to 4 3 -1 4 and -2 1. Okay, चलो इसको सॉल्व करेंगे. बट पहला हम करेंगे एडिशन ऑफ द फर्स्ट टू. तो एडिशन हमने पहले पिछले इसमें किया था. इसका 2 plus -1 is 1, -3 plus 2 is -1, 5 plus 2 is 7, -4 plus 2 is -2, -6 plus 0 is -6, 1 plus 2 is 4. ओके, चलो लास्ट में अभी क्या करना है? 4 3 -1 4 -2 1. नाउ एड दिस टू. ओके, चलो कैसे करेंगे? 1 plus 4 5. ओके ना? 5 -1 plus 3 is +2. 7 minus 1 6, -2 plus 4 +2, -6 -2 -8, and 4 plus 1
is 5. Okay, so this is your equation number 3 now, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है ना, इसके लिए मैंने इसको नाम दे दिया 3. Okay, चल. Okay, now the next is what RHS. RHS is equal to A plus B plus C. B plus C is in the bracket now. Okay, A plus curly braces B plus C. It is visible होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करो, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा. ठीक है ना. ओके, चलो पूरा मैंने रेडी कर दिया. बस हमें क्या करना है, एक्टिविटी करना है, इसको कंप्लीट करना है. ए क्या है, 2 minus 3, then 5 minus 4, then minus 6 1. Okay, now value of B is minus 1 2, 2 2 and 0 3, and last is what, 4 3, then minus 1 4 and minus 2 1. Okay, so first we write down A as it is. A as it is, 2 minus 3 as it is, 5 minus 4 as it is, minus 6 plus 1 as it is. Okay, now add these two. Minus 1 plus 4, 3. 2 plus 3, 5. 2 minus 1 is 1. 2 plus 4 is 6. 0 minus 2, 0 minus 2 is minus 2. And 3 plus 1 is 4. Okay, so ये हो गया addition of B plus C. Okay, now add this B plus C in A. तो operation same है. 2 plus 3, 5. Minus 1 plus 5, 2. 5 plus 1, 6. Minus 4 plus 6 plus 2. Minus 6 minus 2, minus 8. And 1 plus 4 is 5. Okay, 5 2, 6 2, minus 8 5. So from this equation number, from third and fourth, comma, we get क्या मिला, LHS is equal to RHS. Okay, therefore A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Hence proved. Very simple question. चल, यहां पे हमने क्या किया, शो किया कि मैट्रिक्स एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव. ओके, पिछले इसमें हमने देखा था मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, एंड नाउ हमने देखा मैट्रिक्स एडिशन इज व्हाट, एसोसिएटिव. ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, चल, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, if capital A is equal to 2 by 2 matrix 1 minus 2 5 3, B is equal to 1 minus 3 4 minus 7, then find the matrix A minus 2B plus 6I when I is a unit matrix of order 6. Very simple, हमें जस्ट क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इस मैट्रिक्स में ये दो वैल्यू और I का वैल्यू मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सब्स्टिट्यूट करना है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू. ओके, चलो सॉल्यूशन में क्या आएगा, डायरेक्टली A minus 2B plus 6I plus 6I. चलो A का वैल्यू ऑफ A 1 minus 2 5 3, then minus 2 into 1 minus 3 4 minus 7 and plus 6 into identity matrix of order 2 is 1 0 0 1. ओके, चलो तो पहले A को तो कुछ नहीं है तो राइट डाउन एज इट इज 1 minus 2 5 3. ओके, लिख दिया. नाउ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है कि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये मैट्रिक्स के लिए है. तो मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हम हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. डिटर्मिनेंट में हम एक रो या एक कॉलम को करते हैं, बट यहाँ पे हम ईच एंड एवरी एलिमेंट को करेंगे. 2 minus 6 8 minus 40. Okay, and now here multiply by what, 6 inside 6 0 0 6. चलो आप कुछ भी कर सकते हो, पहले 2 का एडिशन सब्ट्रैक्शन करो एंड देन ऐड दिस 6 0. चलो तो मैं वही कर रहा हूं, पहला एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस 2. 1 minus 2 is minus 1. 1 minus 2
is -1. -2 -6. -2 -+ 6 is 4. Okay. 5 -8 is -3. And 3 -+ 14. +14 कितना आएगा? 17. Okay. Plus 6006. Okay. तो that is equal to, चलो एडिशन कर लेते हैं. -1 + 6 is 5. 4 + 0 is 4. -3 + 0 is -3. 17 + 6 is 23. And this is your final answer. This is your final answer. And यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट टॉपिक, डिटरमिनेंट एंड द मैट्रिक्स टॉपिक फिनिश हो गया. तो बच्चों लोग सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो थोड़ा सा सेपरेटली उसको लर्न करो. बच्चे क्या क्या करते हैं, कभी कभी डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना होता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स सॉल्व करते समय वो डिटरमिनेंट मतलब बार ड्रॉ करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट होता है. तो उस केस में भी थोड़ा ध्यान रखो कि बहुत बच्चे गलती से मैट्रिक्स की जगह पे डिटरमिनेंट ड्रॉ करते हैं, वो गलत है, वो गलत है, आपको 0 मार्क्स मिलेगा. तो हम 12th के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, 12th के लिए आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो हर एक चीज हमें इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है. तो इस टॉपिक में जितने सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो उसका सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से ही मैथ्स में मार्क्स आता है. तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.